जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो हम ट्रिपल सी के जो लिब्रे ऑफिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने शॉर्टकट की से रखे हुए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम अलग से किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो कि शॉर्टकट से संबंधित होगा। दोस्तों को बता दें, यहाँ पे हमने आंसर को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे देख के आपको आंसर बताएंगे। यहाँ पे हम आंसर को आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे कि इसका आंसर ये क्यों सही है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, तो आपको भाषा से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ दोनों को साथ में लेके चलने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रेसिंग डैश की क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स विंडो। यानी विंडो में अगर कई प्रोग्राम ओपन हुए हैं तो उसके बीच हमको स्विच करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम अल्ट प्लस टैब की का प्रयोग करते हैं। किसी भी विंडो के बीच जो प्रोग्राम है उसमें स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब की। अब कैसे स्विच करते हैं, कीबोर्ड के साथ में कीबोर्ड में हम अल्ट प्लस उसके साथ में टैब की दबाएंगे तो आप देखेंगे जो जो प्रोग्राम यहाँ पे हम ओपन किए हुए हैं सब यहाँ पे दिख रहा है। और इसके पे हम जहाँ जहाँ जाना चाहें वहाँ पे हम जा सकते हैं। जिस पे जाना होगा उस पर हम ओके करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर किसी दूसरे में जाना है तो वहाँ पे जाएंगे, ओके करेंगे, उस पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अभी ओपन किए हुए हैं ये जिस पे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। उसके अलावा अगर कंट्रोल प्लस टैब की बात किया जाए, दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है किसी भी ब्राउज़र में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए यूट्यूब खोला हुआ है और यहाँ पे हमने इस पीडीएफ को ओपन किया हुआ है। अगर हम कीबोर्ड के थ्रू जाना चाहें शॉर्टकट से तो हम कंट्रोल के साथ में टैब की दबाएंगे। देख पा रहे हैं आप, यूट्यूब में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस पे आ जा रहे हैं। माउस अभी हमने कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ऑटोमेटिक जो है। तो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं हम ब्राउज़र में एक से अधिक टैब में स्विच करने के लिए। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने एक प्लस अगर एक नया टैब खोल दिया है तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, तो अलग अलग जाने के लिए। और शिफ्ट प्लस टैब इसका प्रयोग किया जाता है और कैल्क में। देखिए यहाँ पे है, टैब दबाएंगे तो अगले सेल में जाएंगे, लेकिन शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो इसके लिए किया जाता है शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी को पता होगा इसका आंसर। कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका यूज होता है हाइपर लिंक जोड़ने के लिए। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है और कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए। रिबूट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो रिबूट के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट किया जाता है रिबूट के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। राइट अलाइनमेंट, ठीक, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीनेम ए फाइल फोल्डर की इज यूज्ड। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम F2 की दबाते हैं। ये होता है राइटर के लिए। और इसे हम अदर भी यूज़ कर लेते हैं, फाइल या फोल्डर को नेम करने के लिए, किसी फाइल के नाम को एडिट करने के लिए भी कर लेते हैं। ठीक, F2 का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर इसका प्रयोग किया देखा जाए तो राइटर में भी इसका प्रयोग होता है फंक्शन कह रहे हैं, फार्मूला बार ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F5 है। अब हम आपको राइटर ओपन करके दिखाते हैं। देखिए राइटर ओपन है, यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है ये है साइड बार। इसको अगर आपको हाइड करना है तो कंट्रोल साथ F5 की दबाएंगे, हाइड हो जाएगा। देखिए फिर से दबा रहे हैं, आ जा रहा है। ठीक, ये हाइड हो रहा है ना, तो ये कंट्रोल के साथ में F5 की दबाने से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F2 कुंजी का प्रयोग फार्मूला बार ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे राइटर
ओपन करके रखा हुआ है, हम फार्मूला बार ओपन करना चाहते हैं तो सिर्फ F2 की दबाएंगे। सॉरी दोस्तों, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए F2 की दबाई जाती है। उसके बाद राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये Ctrl+F12 की होती है टेबल इंसर्ट करने के लिए। टेबल क्या होती है आप जानते ही होंगे, जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको टेबल कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। दोस्तों इसका जो आंसर होगा Ctrl+Enter। इसका प्रयोग किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। दो तरह के ब्रेक होते हैं, एक पेज ब्रेक होता है, एक लाइन ब्रेक होता है। अभी आएगा जब नंबर लाइन ब्रेक का तो आपको वही बताएंगे। फिर शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और Ctrl+Shift+N का प्रयोग किया जाता है नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए, बनाने के लिए। ठीक, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग डबल अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जाता है Ctrl+2। 1 से क्या होगा, एक बार अंडरलाइन होगा। डबल अंडरलाइन क्या होता है आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपना हमने यहाँ फार्मूला बार ओपन कर रखे हैं, यहाँ पे को हटाते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमने गलती से फार्मूला बार ओपन कर दिया है, अब ये हट नहीं रहा, इसको हम क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। यहाँ से हम राइटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है अपना नाम। अब यहाँ पे हम अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में जो है हमको दबाना होगा डी, लेकिन इसके लिए हमको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा तभी ये होगा। Ctrl+D दबाने से देखिए डबल अंडरलाइन हुआ है। अब इसको हटाना है तो फिर से Ctrl+D दबाएंगे, हट जाएगा। उसके बाद मान लो अपना नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हमको सिंगल लाइन लगाना है तो कंट्रोल के साथ में U दबाएंगे। देख पा रहे हैं आप, एक में डबल है एक में सिंगल है। ठीक, इसी को अगर हमको बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ में B दबाएंगे, B फॉर बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो I दबाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है, अब इसका नंबर आएगा तो आपको बताएंगे हम ये क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन रेड किया हुआ ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बाकी हम इसके साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, उसका लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे A और B दोनों है, तो ये है और ये है, दोनों ब्रेकेट क्लोज वाले यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, बड़ा ब्रेकेट और मंझला ब्रेकेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रयोग किया जाती है, तो Ctrl+Shift+S का प्रयोग किया जाता है सेव एज करने के लिए। और दोस्तों Ctrl+S आप जानते ही होंगे, Ctrl+S किसके लिए किया जाता है, सेव के लिए, सबसे सिंपल है। F12 का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे राइटर में, करेंगे तो आपको लिस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जैसे ही F12 दबा रहे हैं, देखिए नंबर 1 हो जा रहा है। इसके बाद इंटर मारेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये F12 से हो रहा है। आर्डर बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बन रही है, F12 से ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+3। यहाँ पे ध्यान देना है, 3 रहेगा तो 3 और 2 रहेगा तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आंसर होता है। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग की जाती है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, सुपर में P है, सुपर P, तो इसके लिए Ctrl+Shift+P का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपको लिखना है A⁴ तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है यही है सुपर। ठीक, क्योंकि सुपर का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब एक होता है सब स्क्रिप्ट, मान लो आपको लिखना है H2O, जो ये नीचे वाला 2 है ये हो गया सब का मतलब नीचे, उस ऊपर का मतलब ऊपर, ये श्रेष्ठ। तो सब में क्या होता है B, तो ये हो जाएगा शॉर्टकट इसका Ctrl+Shift+B, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+P हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में आप F2 की प्रेस करेंगे तो फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? किसी भी आप जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं उसका प्रिंट किस तरह से होगा, प्रिंट होने से पहले ये दिखाता है कि आपका प्रिंट किस तरह से होगा, कहीं कट तो नहीं रहा है, कितने एरिया में आपका प्रिंट होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। चलिए राइटर से ही करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो ही चीज़ लिखा हुआ है। आप कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाते हैं और चेक करते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू क्या आएगा। देखिए ये है प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में हमने नाम लिखा है, दूसरा हमारा खाली है। इतना हमारा प्रिंट होगा अगर हम इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अभी यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ में पी बटन दबाते हैं। देखिए कंट्रोल पी, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमको प्रिंट नहीं करना तो इससे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट ओ हमारा प्रिंट प्रीव्यू के लिए हो गया। उसके बाद हमारा कंट्रोल प्लस ओ क्या होता है? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस करेंगे बैक के लिए। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इज, यानी नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है इम्प्रेस में? तो कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग कंट्रोल प्लस एन कर देते हैं, तो ये यहाँ पे एन गलत है। कंट्रोल प्लस एम होगा नई स्लाइड के लिए। जब आपको बोला जाए नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम दबाया जाता है। उसके बाद पूछा है शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इज, यानी किसी भी स्लाइड को आपको स्लाइड शो को चलाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया करेंगे? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए होता है F5। अब दोस्तों स्लाइड शो आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो करें, एक होता है कि आप शुरू से स्लाइड शो करें। तो देखिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं और कोई स्लाइड देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसी को ले लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें कोई मैटर है नहीं तो इसमें मज़ा आएगा नहीं। कोई स्लाइड अगर मेरे पास रखी हो तो मैं ओपन करता हूँ। चलिए हमने यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर ली है जो कि 4 यहाँ पे स्लाइड है। लास्ट वाली ब्लैंक है, बाकी 2-3 में मैटर है यहाँ पे। तो अगर इसको हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो हम सिर्फ F5 की प्रेस करेंगे, ये शुरू से शुरू हो जाएगा। ठीक, देख पा रहे हैं आप। अब अगर इसको रोकना है तो ESC बटन दबाएंगे, ये रुक जाएगा। उसके बाद अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको स्लाइड को शुरू करें तो हमारी ये पहली स्लाइड यहाँ जहाँ पे जो कि ड्रीम कंप्यूटर सेंटर के नाम से आ रहा है, ये ना शुरू हो के पहली स्लाइड से ना शुरू हो, बीच से शुरू हो, यानी इस वाले सेक्शन से शुरू हो। तो हम शिफ्ट के साथ में F5 की दबाएंगे। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमारा बीच से शुरू होगा, यानी करंट स्लाइड से शुरू होगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ F5 की दबाने से। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये शुरू करेगा कहाँ से? करंट स्लाइड से शुरू करेगा। ठीक, जिस स्लाइड पे आप रहेंगे आपका कर्सर रहेगा, करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करेगा। ठीक, और अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो ये F5 की दबाएंगे शुरू से करने के लिए। अगर करंट लिखा रहेगा तभी आप शिफ्ट प्लस F5 करेंगे, नहीं तो सिर्फ F5 की आप दबाएंगे। ज़्यादातर तो F5 पूछा जाता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में करंट दिखता है कहीं पे तो फिर आप शिफ्ट प्लस F5 की दबाएंगे। यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो इससे हमने आपको बताया है कौन सा शॉर्टकट की दबाना चाहेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस W है। ये किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए है लिब्रे ऑफिस के। लेकिन इससे अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि किसी भी स्लाइड को क्लोज करना है तो कौन सी की दबाएंगे, तो उसके लिए होता है ESC। अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे इस्तेमाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस N, इसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है।
सभी में यही शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की है तो इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये है सेलेक्ट ऑल के लिए, ये है बोल्ड के लिए, इसको हमने बता ही दिया है, और ये सिलेक्ट की कॉपी करने के लिए होता है। हेल्प और सपोर्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो F1 सभी फार्मूल जो है सभी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने और दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Ctrl+F5 हमने इसके पहले बताया हुआ है। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी बता चुके हैं, Ctrl+Shift+O, और प्रिंट करना हो तो क्या होगा Ctrl+P, इसका यूज होता है प्रिंट के लिए। ठीक, तो इसके साथ में ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? न्यू स्टाइल के लिए, सॉरी यहाँ पे न्यू स्टाइल है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। शिफ्ट के साथ में हम F11 की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। अभी F11 से क्या होगा, न्यू स्टाइल आएगी। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक, अपने यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं तो शिफ्ट के साथ में F7 की हम दबाते हैं ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक, और अगर हमको स्पेलिंग चेक करना है तो हम F7 दबाएंगे इससे, ये सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए है। ठीक है, स्पेल चेक करने के लिए है। यहाँ पे कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से हम इसको एक्टिव करते हैं। तो स्पेल चेक करने के लिए हम दबाते हैं F7 की। चलिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं तभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमको इसमें अगर चेक करना है, ऑटोमेटिक करना रहेगा तो हम एक बार शिफ्ट के साथ में F7 की दबा देंगे। ठीक, और अगर हमको मीनिंग सर्च करना है स्पेलिंग तो फिर हम सिर्फ F7 दबाएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे कोई वर्ड गलत दिख नहीं रहा है क्योंकि कैपिटल में लिखे रहते हैं तो उसको जो है सही से कंप्यूटर पढ़ नहीं पाता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड को हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम कुछ वर्ड लिखते हैं इंग्लिश के। गोइंग टू दी मार्केट। अब यहाँ पे हमको स्पेलिंग कुछ गलत करना है जिससे कि इसको लगे कि हाँ इसने गलत किया है। ठीक, लेकिन हमने गलत करने की कोशिश की लेकिन ये पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए Shift+F7 दबाएंगे। अब देखिए जैसे हमने शिफ्ट के साथ में F7 दबाया, यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेड अंडरलाइन किस लिए आता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 2 वर्ड हमारे गलत हैं। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या हो सकता है इसकी जगह, तो F7 दबाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। मार्केट की जगह पे यहाँ पे CET लिखा है, अगर KET करके हम इसको सही करना चाहें तो करेक्ट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। तो F7 से हम स्पेलिंग चेक करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट F7 से क्या होगा, सिर्फ ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक हो जाती है। ठीक, और एक साथ है शिफ्ट जो F7 दबाएंगे वो जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करके दबाएंगे उसी को यहाँ पे दिखाएगा। देखिए जैसे हमने अंकित को यहाँ पे किया था तो अंकित का दिखा रहा है। फिर से हम इसको हटाते हैं और उसके बाद इस पर फिर से रख के हम F7 दबाते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पे मार्क सेट पे करके दबाया है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ उस लाइन के वर्ड को दिखा रहा है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे शिफ्ट F7 से क्या होगा, ऑटो स्पेल चेक होता है कि सिर्फ चेक करता है ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। लेकिन ये F7 वाला क्या करेगा, जिस लाइन या वर्ड पे आप माउस का कर्सर रख के स्पेल चेक करेंगे उसको यहाँ पे
वो दिखाएगा कि उसको फिर करेक्ट कर सकते हैं, वो हम F7 से कर सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है थिसारस के लिए, जो कि इसमें एक डिक्शनरी होती है सिनोनिम्स सिंटोनिम्स देखने के लिए, इसका यूज किया जाता है थिसारस देखने के लिए, कंट्रोल प्लस F7 का यूज। उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, और शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है शुरू में जाने के लिए। ठीक, अगर आप किसी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप होम की दबाएंगे, शुरू में पहुंच जाएंगे, और लाइन के आखिरी में जाना है तो एंड की दबाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना चाहते हैं और लास्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको एंड और होम का दबाना होगा। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे टाइम के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट, और प्लस में आपको यहाँ पे यूज करना है सेमीकोलन। ठीक, लेकिन अगर आपको डेट इंसर्ट करना हो तो डेट के लिए आप कंट्रोल के साथ में केवल सेमीकोलन कर सकते हैं। फिर एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एन करना पड़ेगा, और नया टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में माइनस की का यूज करते हैं डिलीट के लिए। और अगर सेल को इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ में हम प्लस का यूज करेंगे इंसर्ट करने के लिए। इस शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल, यानी कि शॉर्टकट की यूज किया जाता है फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज़ करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। फॉर्मेट सेल यहाँ पे होती है, देखिए अभी हम यहाँ पे कंट्रोल 1 जैसे ही करेंगे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 आ गया। ठीक, ये होती है फॉर्मेट सेल। उसके बाद कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से कंट्रोल सेलेक्ट ऑल होता है। उसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की दबाते हैं तब भी हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो चलिए हम कैल्क ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कंट्रोल ए दबा रहे हैं, देखिए सिलेक्ट हो रहा है। अब हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस दबा रहे हैं तो भी सिलेक्ट हो जा रहा है, तीनों की के कॉम्बिनेशन से। दोस्तों इसमें आपको कीबोर्ड नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हम कीबोर्ड पर जो भी बटन प्रेस कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएं। ठीक, तो इसके ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? यानी वही है, आपको एग्जिट होने यानी क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में W की दबाते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपको राइट साइड जाना है, इस सेल से इस सेल में इधर जाना है, तो आप क्या दबाएंगे? टैब दबाएंगे। ठीक, अगर आपको बाएं साइड जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब। इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हमने अभी आपको बताया था। सब का मतलब क्या होता है? छोटा बी होगा तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट बी, और अगर सुपर पूछेगा सुपर स्क्रिप्ट तो ये फिर इसके लिए पी हो जाएगा, तो पी वाले में कंट्रोल शिफ्ट पी, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको हमने बताया ही है। H2O में जो नीचे वाला 2 है ये सब स्क्रिप्ट है, और ए स्क्वायर में जो ऊपर वाला 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट है। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे? तो यहाँ पे टैब की का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया था? तो ये आपको पता ही होगा, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट के लिए। ये हो गया हमारा पेस्ट के लिए, ये हो गया हमारा कॉपी के लिए, और ये हो गया प्रिंट के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट इन राइटर? तो हमने आपको बता ही दिया है, सबके लिए बी होगा, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और राइटर विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W होगा।
लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में F3 का प्रयोग किया जाएगा एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए, ठीक। लेकिन अगर आपको ऑटो टेक्स्ट करना है, ठीक, तो आप F3 का प्रयोग करेंगे, केवल F3 का प्रयोग। जो आपका टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आप शॉर्टकट की बना के उसको आगे कन्वर्ट करे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है राइटर में, अब हम यहाँ पे बुलेट लगाना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ हमें F12 दबाएंगे, बुलेट आ जाएगा, ठीक। और क्या केवल अगर हम 12 दबाते हैं, जैसे कि हमने बताया F12 अगर केवल दबाते हैं तो उसके साथ में अनऑर्डर ये वाली लिस्ट ऊपर वाली आती है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ठीक। लेकिन शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपको बुलेट वाला आ जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स तो Ctrl+1 से होता है। कैल्क में नया टेम्पलेट ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए कंट्रोल के साथ में F5 की का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए Ctrl+Shift+3 का प्रयोग किया जाता है। सेल में किसी भी संख्या को अगर आपको डेट में बदलना है तो Ctrl+Shift+3 का यूज़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Alt+C का यूज किया जाता है कमेंट के लिए। Ctrl+Alt+C। अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+टैब करेंगे अगली सीट पर जाने के लिए। जैसे कि आपने मान लो 2 सीट ओपन करके रखा, अभी यहाँ पे एक ही सीट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सीट होती है। अगर हम यहाँ पे 2, 3, 4 सीट कर देते हैं तो एक सीट से हमको दूसरी सीट में जाना है तो हम Ctrl+टैब का प्रयोग करेंगे। देख पा रहे हैं 5 में है, 1 में है, 2 में चले गए, 3 में चले गए, 4 में चले गए, 5 में चले गए। तो ये हम माउस से नहीं कर रहे हैं, माउस हमारा देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। एक बार यहाँ पे हम कर देते हैं, उसके बाद देखिए माउस ऊपर रखा है, कंट्रोल के साथ में टैब बटन दबा रहे हैं, हम अगली स्लाइड में जाते चले जा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में सिलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Shift+Space अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी सेल में पूरी रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, शिफ्ट के साथ में आपको स्पेस बार प्रेस करना है। देखिए पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो गई है, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। उसके बाद टू रीनेम ए फाइल ए फोल्डर, इसको पहले ही बताया जा चुका है, F2 से होता है। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में F12। और यहीं पे अगर Shift+ हो जाएगा, ध्यान देना है थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, Shift+F12 हो जाएगा तो यहाँ से बुलेट इंसर्ट होगा। अभी पहले क्वेश्चन आया था। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी फिर से आ चुका है, कंट्रोल के साथ में 1। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, टैब होगा। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी का, इसको पहले हम बता चुके हैं, Ctrl+K होता है, Ctrl+H होता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो किसी भी चीज़ को ढूंढ के अगर उसको रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H दबाते हैं। अगर फाइंड करना है तो Ctrl+F दबाएंगे केवल फाइंड करने के लिए, ठीक। Ctrl+L दबाते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। अगर आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट कराना है तो Ctrl+L दबाएंगे। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग किया जाता है
आप अगर इम्प्रेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको इंसर्ट कराना है तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्पलेट के लिए सभी में यही शॉर्टकट कुंजी है, Ctrl+Shift+N। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+V से तो आप पेस्ट जानते ही हैं, लेकिन अगर इसमें शिफ्ट भी लगा देंगे तो Ctrl+Shift+V जो हो जाएगा, ये पेस्ट स्पेशल होता है। ये क्या होता है? मान लो आपने कहीं से कोई डॉक्यूमेंट कॉपी किया, ठीक, अगर वो कलर में है या बैकग्राउंड में उसका कोई कलर है, तो आप उसको किस तरह से कॉपी करना चाहते हैं? सेम टू सेम वैसे ही कॉपी हो, या फिर वो सिर्फ अक्षर कॉपी हो, या फिर कलर में भी कॉपी हो? तो वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, किस तरह से आप कॉपी करना चाहते हैं। वो स्पेशल पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, Ctrl+V से तो पेस्ट होता है और P से प्रिंट होता है। सिंपल पेस्ट होगा, जैसे ही Ctrl+V करेंगे तो आप जैसे कॉपी किए रहेंगे सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल से आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लो आपने कॉपी किया है किसी भी सेल में, डाटा इस तरह से है, ठीक, हॉरिजॉन्टल में। अगर आप इसको वर्टिकल पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट स्पेशल से जाके आप इसको वर्टिकल भी पेस्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Shift+Enter होता है। जैसे कि जब आया था क्वेश्चन पेज ब्रेक के लिए, तो उसमें हम बताए थे पेज ब्रेक के लिए क्या होता है, Ctrl+Enter, ठीक। इसका प्रयोग करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक के लिए, और पैराग्राफ में लाइन ब्रेक करने के लिए आपको Shift+Enter यूज़ करते हैं। सेव एज के लिए बता ही चुके हैं, Ctrl+Shift+S का प्रयोग किया जाता है, और यस का प्रयोग किया जाता है सेव के लिए। कैल्क में शॉर्टकट कुंजी नंबर फॉर्मेट को डेट बदलने के लिए दोबारा आ चुका है, तो Ctrl+Shift+3 का यूज किया जाता है। पूरी को रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। और लिब्रे ऑफिस में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, अभी तक डेट था, अब ये करेंसी आ गया है, तो Ctrl+Shift+4 की का प्रयोग किया जाता है अगर आपको करेंसी बनाना होगा तो। करेंसी फॉर्मेट, जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड में 4 नंबर पे डॉलर का चिन्ह बना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ लिखा 20 रुपये, हमने यानी 20 लिखा। अगर हमको इसको बनाना है करेंसी फॉर्मेट में, तो हम Ctrl+Shift के साथ में 4 वाला बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक। यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई चेंज करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन करेंसी ही लगा के रखा है, तो इस वजह से करेंसी फॉर्मेट में आ जा रहा है। Ctrl+Shift+4 का यूज़ करेंगे करेंसी के लिए, और डेट के लिए 3 का यूज़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट को क्लियर करने में, और ये कैल्क में होगा, देख Ctrl+M का प्रयोग। अगर इसको हम इम्प्रेस में करेंगे तो क्या होगा, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में F8 का प्रयोग किया जाता है। कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना हो तो चलिए हम इसी को हाईलाइट करते हैं। कंट्रोल के साथ में F8 की दबाते हैं। अब देखेंगे ये हाईलाइट हो गया है, डार्क नीला कलर हो गया। फिर से हटाना है तो फिर से F8 दबाएंगे कंट्रोल के साथ में, और फिर से अगर लाना हो तो कंट्रोल के साथ में F8 दबाएंगे। तो ये भी हो गया। उसके अलावा लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 हमने बताया ही है। इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E होता है, ना कि C। तो देखिए लेफ्ट के लिए L होता है, राइट के लिए R होता है, लेकिन सेंटर के लिए E होता है, और जस्टिफाई के लिए J होता है। इतनी शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। Ctrl+P किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए, ठीक। Z होता है अंडू के लिए, और यहीं पे Ctrl+Y पूछ ले तो ये हो जाएगा रीडू के लिए, और O तो होता ही है ओपन के लिए, ठीक। स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए फिर उसके पहले ऑटोमेटिक आया था, अब सिर्फ यहाँ पे स्पेल चेक करने के लिए आया है, तो Shift+F7 यहाँ पे होगा।
दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, अगर ऑटोमेटिक लगा रहेगा तो शिफ्ट प्लस F7 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लगा है तो यहाँ पे F7 होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो स्पेल चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करने के लिए। और कंट्रोल प्लस F7 इसका यूज किया है थिसारस के लिए, थिसारस के लिए, कंट्रोल से ओपन करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो लाइन से किसी भी अगर आपको शब्द को यानी किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में आप होम की दबाएंगे, पूरी लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर आप कोई वर्ड लिखे हुए हैं, कोई सेंटेंस लिखे हुए हैं, अभी आपका कर्सर यहाँ पे है, आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सिर्फ आप होम की दबाएंगे, आप शुरू में आ जाएंगे, एंड दबाएंगे आप लास्ट में आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया। इनमें से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फाइल को फिर से सेव करने के लिए यानी सेव एज के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग किया जाता है। फिर से सेव करने में इसका मतलब ही होता है सेव एज। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, होम प्लस शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हमें बताया गया है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। जे जस्टिफाई करने के लिए, आर राइट अलाइनमेंट के लिए, सी कॉपी करने के लिए। ठीक, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड डायलॉग बॉक्स यानी कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए, ई से यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट होता है। लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस होम की अगर आप दबाएंगे, कहीं भी आप रहेंगे आपको सबसे पहली सेल में लेके चलाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं किसमें, D5 में हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ में होम की दबाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे A1 में, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। A1 में जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ में होम की दबाते हैं। लिब्रे ऑफिस में मैनेज टेम्पलेट की यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कंट्रोल शिफ्ट एन होगा, जैसे टेम्पलेट का नाम आएगा कंट्रोल शिफ्ट एन आपको प्रेस करना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग किया जाता है। करंट सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट के साथ में राइट एरो आप प्रेस करेंगे, आप इस सेल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो इसकी चौड़ाई हमको बढ़ाना है, तो अल्ट के साइड में राइट एरो हम दबाते जाएंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। लेफ्ट करेंगे तो इसकी चौड़ाई घटती जाएगी, देखिए घटती जा रही है, और राइट करेंगे तो बढ़ती जाएगी। ये होता है अल्ट के साथ में किसी भी सेल की चौड़ाई बढ़ाना और घटाना। इस कुंजी का प्रयोग कैल्क में सेल जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस जोड़ने के लिए, और कंट्रोल प्लस माइनस जो होता है, यानी प्लस प्लस होगा तो जोड़ने, और माइनस का मतलब होता है घटाना, तो यानी डिलीट करने। ठीक, तो इससे आपको याद रहेगा। इस कुंजी का प्रयोग कमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस सी का प्रयोग किया जाएगा कमेंट जोड़ने के लिए। इस कुंजी का प्रयोग कर्सर को नेम बॉक्स में ले जाने के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है। नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पे हमने 20 लिखा हुआ है, ये हमारा कोई सेल का है, यहाँ पे कोई सेल हो गई, लेकिन इसका एड्रेस जहाँ पे प्रदर्शित होता है उसको नेम बॉक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये D5 दिखा रहा है, ये 20 जो है ये D5 में है, तो अभी हमारा कर्सर मान लो यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे ले जाना है तो हम इसको की के थ्रू भी ले जा सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाएंगे, देखिए हमारा D5 हाईलाइट हो गया। इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो D5 हो गया। ये होता है हमारा फार्मूला बार, अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो फार्मूला बार से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे 20 की जगह 15 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन चेंज हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इस कुंजी का उपयोग करंट शीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये हो गया हमारा F7, जैसा कि हमने बताया अभी आपको।
किस कुंजी का इस्तेमाल करंट सेल जिसमें अक्षर हो थिसारस को ओपन करने के लिए किया था, तो बता चुके हैं। कंट्रोल के साथ में F7 की दबाएंगे, थिसारस ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अगर ओपन करना चाहें थिसारस को, तो इस पर रखेंगे, कंट्रोल के साथ में F7 की दबाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे थिसारस ओपन हो गया, लेकिन इसको कोई वर्ड नहीं मिला है। अब हम गोइंग पे लगाते हैं थिसारस को। देखिए गोइंग से संबंधित इसको वर्ड मिल गए हैं, गोइंग अवे, डिपार्चर, लीविंग, डीड, फीट, ये बहुत सारे वर्ड जो है दिखाने लगा है। तो ये थिसारस ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में F7 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में से कौन सी कुंजी का प्रयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो हमने आपको बताया ही है। प्रेजेंटेशन को रोकना हो तो ESC दबाते हैं, एस्केप की दबाते हैं। प्रेजेंटेशन को रोकना हो तो नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में यम की दबाते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में पूछेगा तो, पावर पॉइंट में पूछता है तो कंट्रोल के साथ में यम की दबाते हैं। और स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए किसको की का प्रयोग करते हैं, तो F5 का प्रयोग करेंगे स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए। लेकिन ये कहाँ से शुरू करेगा, शुरू से शुरू करेगा। ठीक, अगर इसी के साथ में हमको अगर करंट स्लाइड से करना है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, करंट स्लाइड से शुरू करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ में F5 की दबाएंगे। अगर हमको करंट स्लाइड से करना है, जैसा कि हमने बताया था कि 5वीं स्लाइड पे हैं तो 5वीं स्लाइड से, दूसरी पे है तो दूसरी से चालू करेंगे, तो शिफ्ट के साथ में F5 की प्रेस करेंगे। स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर जाने के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मान लो आप स्लाइड चालू किए हुए हैं, अगर आप 5वीं स्लाइड पे 10वीं स्लाइड पे हैं, आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो आप सिर्फ होम बटन दबाएंगे, पहली पे पहुंच जाएंगे, और एंड दबाएंगे तो लास्ट में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करता है, जंप टू लास्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन में डायल ही दिया है, तो इसमें एंड वाले पे दबाएंगे, लास्ट पहुँच जाएंगे। फिर अगली स्लाइड या माउस व्हील इवेंट तक काली स्क्रीन दिखाने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी बीच में अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड ब्लैक हो जाए, कुछ भी ना दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे बी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से बी दबाएंगे या फिर आप डॉट दबाएंगे, दोनों का आप दबा सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी और डॉट दोनों से आपकी स्क्रीन काली हो जाएगी। चलिए हम आपको प्रेजेंटेशन कुछ रन करके दिखाते हैं। इसको हम रन करने के लिए F5 की दबाएंगे, रन हो गया। अब हम बी दबा रहे हैं, देखिए पूरा ब्लैक हो गया। ठीक, फिर से हटा देते हैं, डॉट दबाते हैं तो भी ब्लैक हो जा रहा है। तो बी और डॉट दोनों से स्क्रीन जो है यहाँ पे ब्लैक हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसको हम रोकते हैं, रोकने के लिए क्या करेंगे, ESC दबाते हैं, इससे स्लाइड रुक जाती है। उसी तरह से अगर अगली स्लाइड को हम यहाँ पे वाइट करना चाहते हैं, सफ़ेद स्क्रीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम W या फिर कॉमा दबाते हैं। ठीक, तो इसको फिर से करके आपको हम दिखाते हैं। इसके लिए स्लाइड को हम पहले रन कराएंगे। करंट स्लाइड से कराना है तो हम शिफ्ट के साथ F की दबाएंगे, ये वहीं से रन हो जाएगी। उसके बाद वाइट के लिए W दबाएंगे, देखिए वाइट हो जा रहा है, और हम कामा दबाएंगे तो भी ये वाइट हो जाएगा। तो दोनों से हम स्क्रीन को भी वाइट कर सकते हैं, इसमें भी सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सबने यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। ज़्यादा सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट की हमने नहीं ली थी, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा जो फेमस थी और जो ज़रूरी है वही लिए हुए हैं, क्योंकि जो सिंपल ABCD वाले हैं सभी जो है आपको आती हैं, तो उतने उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखा हुआ है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल यहाँ पे ड्रीम जावेद अंकित है। अगर इसकी PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कोई अपने सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर मदद मिलेगी। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम कंप्यूटर सेंटर रन कराते हैं, जिस कंप्यूटर सेंटर का नाम है ड्रीम कंप्यूटर सेंटर, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में हमारा सेंटर चल रहा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।